यूनिट 6 के अंदर 2 पोएम्स हैं, ओज़िमंडियाज़, दूसरी है टू ए स्काईलार्क। ये दोनों ही पोएम्स को पीबी शैली ने लिखा है। इस वाली वीडियो के अंदर हम उनकी पहली पोएम को डिस्कस करेंगे। पीबी शैली पोइट ने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड और रिटॉन यूनिवर्सिटी से की। यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाई करने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथीज़म के ऊपर एक पैम्फलेट पब्लिश किया था। उसके बाद वो हैरियट के साथ, जो डॉटर है कॉफ़ी हाउस मेकर की, एडिनबर्ग में उससे शादी करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश कानून है, लॉ है, वो उनकी शादी को परमिट नहीं करता क्योंकि हैरियट की एज अभी कम थी। यूनिवर्सिटी से निकाल देने के बाद और उन्होंने जब शादी की अपने से कम रैंक की लड़की से, तो वो बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग हो गए थे और आगे 3 साल तक वो हैरियट के साथ एक रिफॉर्मिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए आयरलैंड और वेल्स चले जाते हैं। और पोइट का लव अफेयर एक स्कूल मिस्ट्रेस, स्कूल मालकिन के साथ चलता है। उन्होंने हैरियट को 1814 में छोड़ दिया था और गॉडविन को लेकर स्विट्ज़रलैंड में भाग गए थे। जब हैरियट ने बाद में सुसाइड कर लिया, उसके बाद पोइट ने, शैली ने, उस लड़की से, मैरी गॉडविन से शादी कर ली। वहाँ से वापस आने के बाद स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने अपनी पहली ग्रेट पोएम पब्लिश की, जिसका नाम है एल्स्टोर और द रिवोल्ट ऑफ स्लाम। इस पोएम के अंदर पोइट एक प्राचीन भूमि, मतलब एंशिएंट लैंड, इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इजिप्ट की जो ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता, ये इतिहास की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। वो बताते हैं कि ट्रैवलर बोलते हैं कि पत्थर की 2 बड़ी और बिना धड़ वाली जो लेग्स हैं, टांगे, वो डेजर्ट के अंदर खड़ी हुई हैं और इस टूटी हुई मूर्ति का, स्टैचू का जो ऊपर का हिस्सा है, धड़ वाला हिस्सा है, वो पैरों से अलग हो गया है और वो पास ही नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये काफ़ी कॉमन है इजिप्ट में ऐसी चीज़ें देखना। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचूज़ वगैरह टूटे हुए मिलते हैं और कई स्टैचू ज़मीन के अंदर दबे हुए मिलते हैं, जो वहाँ के एंशिएंट किंग्स के हैं। वहाँ से निकलने वाले ट्रैवलर्स को, राहगीरों को, उन किंग्स की एंशिएंट ग्लोरी को याद दिलाते हैं। स्टैचू के टूटे हुए चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी क्रोधित और अहंकार और कठोरता को अभिव्यक्त करता है। चेहरे पर अधिकार और पावर की एक कठोर भावना झलकती है। आगे पर स्कल्पचर की बात करते हैं, मतलब जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया है उसके बारे में बताया है। पोइट बताते हैं कि कैसे उस मूर्तिकार ने राजा के पैशन को, फीलिंग्स को इतना अच्छे से समझा होगा, तभी वो उनको एक स्टोन पर उतार पाए हैं। पैशन और फीलिंग्स जो हैं वो अभी भी उस राजा के स्टैचू से बने हुए फेस के ऊपर झलकती हैं। अब ना ही वो मूर्तिकार और ना ही वो राजा जिंदा है, लेकिन जो राजा के पैशन हैं, फीलिंग्स हैं, वो अभी भी उस स्टोन के ऊपर जिंदा हैं। मूर्तिकार के हाथ और राजा का जो दिल है वो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। साइड में एक बेस के ऊपर पैरों के पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था, माई नेम इज़ ओज़िमंडियाज़, किंग ओज़िमंडियाज़ फ्लरिश्ड अबाउट 2100 BC। ही वॉज द फर्स्ट शोल्जर किंग टू इन्वेड एशिया। कि मेरा नाम ओज़िमंडियाज़ है, मैं राजा हूँ 21st सेंचुरी के आसपास का, और ये पहले सैनिक राजा थे जिन्होंने एशिया पर अधिकार किया। नीचे पैरों के पास शिलालेख पर उस राजा का नाम दिया हुआ है, जो कि हमें ये बताता है कि वो राजा कितना ग्रेट और पावरफुल था। स्टैचू के आसपास देखने लायक कुछ भी नहीं है। एक बड़ी सी जो ये मूर्ति है, स्टैचू है, इसके टुकड़े जो हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और चारों ओर एक विशाल उजड़ा हुआ एक रेगिस्तान है। आखिरी की 3 लाइन जो उस स्टैचू के बारे में बताती हैं, जो टूटा हुआ है, वो एक पैथेटिक सी कंट्रास्ट क्रिएट करता है। पैथेटिक कंट्रास्ट का मतलब है एक दयनीय विरोधाभास प्रस्तुत करती है उससे पहले वाली 2 लाइन से, जिसके अंदर उस किंग की ग्लोरी और ग्रेटनेस को बताया गया था। इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास आती रहें। और इस वाली यूनिट की जो सेकंड वाली पोएम है वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।